देखिए, हम आज सीखने वाले हैं पूर्वानुमान, कथन और पूर्वानुमान में। जैसे क्या होता है कि कथन और पूर्वानुमान में कि एक कथन दिया होता है कि सभी चार्टर अकाउंटर को ठीक सुबह 10 बजे तक संस्थान पहुंचने के निर्देश दिए जाते हैं। ये हमारा कथन है। इसके बाद हमारे पूर्वानुमान होते हैं, है ना। पूर्वानुमान होते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखिए पूर्वानुमान होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, ये जो दिए होते हैं ये पूर्वानुमान होते हैं। इसमें से कोई सही होता है या दोनों से दिए होते हैं, सब सही होते हैं। अब अगर ये बात लिखा है तो कुछ भी सोचने, अगर ये जो बातें लिखी हैं तो ये जो बातें लिखी हैं तो इनको ही ध्यान में रखते हुए बंदे ने इसको लिखा है, इसको ही बंदे ने ध्यान में रखते हुए, है ना। मतलब कि ये जो कथन होता है, ये कथन जिससे किसी कंपनी के द्वारा किसी बात को सोच कर, जैसे हम कहीं पे गए, हम पुलिस में अगर होते तो ये सब काम नहीं होने देते। तो आपने सोचा कि अगर हम पुलिस में होते तो ये जो काम घूस चल रहा है, घूस चलने नहीं देते। तो आप क्या कर रहे हैं, पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि, है ना, अगर हम पुलिस होते तो जैसे हमने ये स्टेटमेंट में बता दिया कि ये सब काम नहीं होता। तो अगर ये एक दूसरे से लिंक हैं, जो इसका लिंक, क्योंकि लिंक क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो इन्हीं की बातों को ध्यान में रखकर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, तो लिंक तो होना ही चाहिए। और ये बात ध्यान रखना आपको कि कथन का जो पूर्वानुमान होता है, ये जो पूर्वानुमान होते हैं ये कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। अच्छा, आपने हम कहीं पेपर देने जाते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम सेलेक्ट हो जाए। आप अगर गलत सोचते हैं, अगर आप उल्टा सोचते हैं, अगर आप नकारात्मक सोचते हैं कि कि नकारात्मक नहीं होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो वो गलत होगा। नकारात्मक हमेशा सोच गलत होती है। आप हमेशा सोच हमेशा कथन की सकारात्मक होती है। जैसे लिखा है, कुछ अकाउंटेंट, जैसे कथन क्या लिखा है, सभी चार्टर अकाउंटेंट को ठीक सुबह 10 बजे तक संस्थान पहुंचने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अब इसके दो पूर्वानुमान दिए हैं कि इसमें कौन सा सही है। तो कुछ अकाउंटेंट सही समय पर संस्थान में नहीं आते हैं। अरे मैंने बताया आपको कि कथन का नेगेटिव सेंस वाला आंसर कभी नहीं होती। ये देखिए, ऐसे भी गलत हो गया, आप कुछ पढ़ें चाहे ना पढ़ें, क्योंकि हमेशा कथन का पूर्वानुमान सकारात्मक ही होगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। अगर दूसरा चलते हैं, दूसरा पूर्वानुमान क्या है, अकाउंटेंट उनको दी गई शक्ति चेतावनी का पालन करेंगे। तो ये देखिए इसका सही है ना। पूर्वानुमान क्या होता है, पूर्व में अनुमान होती है। कथन में जो कहा होगा दिया होगा उसी से संबंधित होना चाहिए। कथन में जो कहा होगा दिया होगा उसी से संबंधित हमारा पूर्वानुमान जो होगा वही सही होगा। कथन को किसी ने लिखा होगा तो जो सोचा होगा वही लिखा होता है ना। जो कथन संपत्ति का होता है, जो पहले सोचा गया होता है। कथन के विपरीत नकारात्मक या नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कथन, औद्योगिक कचरे के कारण तमिलनाडु में झील संकटपूर्ण स्थिति की प्रदूषित आ गई है। तो हमारा पूर्वानुमान क्या है, तमिलनाडु में निश्चित सभी उद्योग झीलों के बगल में स्थापित हैं। अरे चाहे तमिलनाडु के झीलों के बगल में हो, चाहे सिस्टम में हो, अगर एक दूसरे से लिंक नहीं है, इसमें से कोई लेना देना नहीं है, चाहे बगल में हो चाहे किनारे हो, कोई कथन बोला है औद्योगिक कचरे के कारण तमिलनाडु में झीलें संकटपूर्ण प्रदूषित हो गई, मतलब तमिलनाडु में झीलें खराब हो गए तो यहाँ पे पूर्वानुमान क्या बोल रहे, तमिलनाडु में स्थित सभी उद्योग झीलों के बगल में स्थापित। तो इससे कोई इसका लिंक नहीं, इससे कोई संबंधित नहीं, इसलिए ये गलत होगा। लेकिन हमारा जो सेकंड पूर्वानुमान है वो ये क्या बोल रहा है, देखिए, तमिलनाडु में औद्योगिक कचरे को झीलों में बहने दिया जा रहा है। तो ये देखिए इसलिए सही हुआ है। उनसे लिखा हुआ है, यदि आप मुझे परेशान करोगे तो मैं आप खिलाफ शिकायत दर्ज कर दूंगी। एक नवयुवती लड़कों को छेड़ने वाले को कहती है। तो पहला पूर्वानुमान क्या है, चेतावनी से लड़कियों का छेड़ने वाले नवयुवकों से छेड़ना बंद कर सकता है। अरे ये सब लफड़ा, ये सब उससे लिंक ही नहीं कर रहा है, ये मतलब उससे मैच ही नहीं कर रहा है। अब दूसरा पढ़ते हैं, पूर्वानुमान क्या है, सभी नवयुवती मूल रूप से झगड़ालू होती हैं। झगड़ालू से इसका कोई कहने का मतलब ही नहीं निकल रहा है, ये स्टेटमेंट से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए गलत है। लेकिन ये हमारा सही है कि अगर ये शिकायत दर्ज कर देंगे लड़कों के खिलाफ तो लड़के जो है छेड़ना बंद कर देंगे। तो इसलिए ये हमारा सही है। और पूर्वानुमान जो है बहुत अच्छी बात है। इसका सीधा अर्थ यह है कि बोलने के पहले जो सोचते हैं उसे पूर्वानुमान कहते हैं। बोलने के पहले
जो हम सोचते हैं, है ना, कि अगर बोलने के पहले जो हम सोचते हैं, अब जैसे ये है ना, बोलने के पहले जो सोचते हैं उसे हम पूर्वानुमान कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि बोलने के पहले जो सोचते हैं वो पूर्वानुमान कहते हैं। जैसे अब कथन किसी बंदे ने ये जो लिखा है, तो ये कब लिखा होगा, ये जो कब लिखा होगा, इस बंदे ने इसको कब कब कह दिया कि सभी को 10 बजे संस्थान में पहुंच जाने के निर्देश दिए। तो ये कथन कब कहा होगा, बोलने के पहले जो सोचते हैं, और जो सोचते हैं वो पूर्वानुमान में होता है। जो सोचते हैं वो पूर्वानुमान में होता है, तो जो सोचता है जो उससे लिंक करेगा, मतलब जो उसका सिस्टम बनेगा वही तो उसका वही तो ये यहाँ पे सही होगा।